हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। जैसा कि आप मेरे चैनल पे अगर कंटिन्यू हैं तो आपने देखो क्लास 9, 10, 11 की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 12, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट यूनिट दैट इज़ रिप्रोडक्शन, उसका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। अब इसमें बात होती है कि लाइफ स्पैन क्या होता है, मतलब द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ मीन्स लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ मीन्स लाइफ स्पैन का मतलब होता है वो पीरियड, मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का वो जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता किसी के साइज़ पे, ये कुछ दिन का भी हो सकता है और कुछ हज़ार साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इससे ये मत समझिएगा कि किसी का साइज़ बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा या किसी का साइज़ छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल दें तो आपने देखा होगा क्रो एंड पैरट, साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, पर अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स और पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। इट मीन्स ये जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता किसी के साइज़ पे, अगर साइज़ कम है या ज़्यादा है इससे डिपेंड नहीं करता, हमारा लाइफ स्पैन फिक्स है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन होगा। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। इट मीन्स इनका जो है एक फ़िक्स टाइम होगा कि इनको यहाँ तक बढ़ना, यहाँ तक ग्रो करना है, यहाँ तक मैच्योरिटी आएगी, यहाँ तक इनका डेथ होगा, मतलब सब डिसाइडेड है पढ़ना है। और अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका कभी डेड नहीं होता। आपने सुना होगा एक वर्ड इमॉर्टल, नो इंडिविजुअल कैन इमॉर्टल एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम बात करें इमॉर्टल की, ठीक है, इमॉर्टल का मतलब होता है कभी भी कोई चीज़ मरना नहीं, मतलब किसी चीज़ की डेथ ना होना, किसी के रूप में जीना, मतलब किसी के रूप में उसको हमेशा लिव करते रहना, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में होता है। हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में डेथ हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, वो हमेशा इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल क्यों होते हैं? अगर हम किसी यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल लें दैट इज़ अमीबा, हमने एक अमीबा का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट है, ठीक है। इसने 2 डॉटर सेल डिवाइड किया, ये हमारी बन गई 2 डॉटर सेल्स। अब आगे जाके आप पढ़ेंगे जो अमीबा होता है वो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज इट इज क्लोन्स बनते हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन करके क्या करता है, क्लोन्स बनाता है। क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स होते हैं एकदम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट, मतलब वो अपने पेरेंट की तरह एकदम मॉर्फोलॉजी भी और जेनेटिकली, मतलब जेनेटिक मेकअप जो होता है वो भी इसका सेम होता है। इट मीन्स ये तो कभी मरे ही नहीं ना, जब इन्होंने डिवाइड करके 2 इंडिविजुअल्स मतलब डॉटर इंडिविजुअल्स बनाया तो वो इनके रूप में जिंदा रहे, मतलब ये कभी नहीं मरे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इमॉर्टल। मतलब कभी ना, मतलब कभी डेथ ही नहीं होना, इनकी कभी डेथ ही नहीं होती। पर हम लोग के केस में ऐसा नहीं होता, अगर एक मर गया तो फिर दूसरा, उसकी पहचान अलग अलग होती है, इसीलिए हम लोग इमॉर्टल नहीं होते और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इमॉर्टल, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यूनिसेलुलर के केस में कभी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, ठीक है। अगर हम बात करें इतनी सारी स्पीशीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की, इतनी सारी स्पीशीज़ इस अर्थ पे हैं, तो मतलब इसका जो कॉन्टिन्यूशन है जो फिर चलता जा रहा है 1 बाय 1, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ कि किसी प्रोसेस के थ्रू ही मतलब मेंटेन होगी ना इस अर्थ पे, तो उस प्रोसेस की हम बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो वो हमारा जो प्रोसेस होता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे एनिमल्स और प्लांट्स की कंटिन्यूटी मेंटेन है, ठीक है। तो क्या होता है ये रिप्रोडक्शन? इट इज़ डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, या फिर उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, सिमिलर टू इटसेल्फ, वो उसकी तरह भी हो सकता है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप का होता है।
अगर मैं आपसे बात करूं रिप्रोडक्शन का, आपको सिंपल सा मीनिंग अगर मैं समझाऊं तो देखिए, किसी भी इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। री मतलब होता है अगेन, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, प्रोडक्शन की अगर हम सिर्फ बात करें तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, ठीक, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना मतलब कोई भी सेल है, कोई भी सेल है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन हुआ, किसी भी सेल का प्रोडक्शन हुआ, अपने पेरेंट से क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ इसका, ठीक है। अब इसने दोबारा से डॉटर सेल्स को डिवाइड कर लिया, मतलब दोबारा वही प्रोसेस हुआ, दैट इज रिप्रोडक्शन, मतलब ये प्रोसेस दोबारा से हुआ। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मतलब इस सेल का प्रोडक्शन हुआ, दोबारा से इस सेल का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब एक बार अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, उसी का दोबारा से प्रोडक्शन होना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। जो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस पढ़ेंगे, और जो एसेक्सुअल होता है उसमें आपने सुना होगा फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। और सेक्सुअल वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थैंक यू।